परमाणु के कई मॉडल दिए गए, जैसे ई गोल्डस्टीन से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद टॉमसन, जो टॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में एक मॉडल आया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि जानना चाहते थे, ये तो क्लियर था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये ठीक था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर व्यवस्थित होते हैं परमाणु के अंदर। उसके लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग किया? उन्होंने अल्फा कणों को लिया और सोने की पन्नी पर इनकी बम्बार्डमेंट की। सोने की जो पन्नी थी वो लगभग 1000 परमाणुओं से मिलकर बनी। 1000 परमाणुओं जितनी इतनी बिल्कुल बारीक सी सोने की पन्नी को लिया गया, ठीक है, और उस पर इन्होंने अल्फा कण कौन से होते हैं? जो हीलियम के परमाणु होते हैं, जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। इससे उन्होंने सोने की पन्नी पर बम्बार्डमेंट की, बमबारी की। क्या पाया उसने? मान लीजिए कि यहां पर सोने की पन्नी है, ये अल्फा कण है, जितने भी उसने लिए। जैसे इसकी बम्बार्डमेंट की, पहली बात उसने ये पाई कि ज्यादातर जो परमाणु हैं वो सीधे ही गुजर गए। यहां से आए, ये बिल्कुल सीधे, बिना किसी विक्षेपण के, कोई ऐसा क्लियर नहीं। क्या जानना चाह रहे थे कि यहां पर विक्षेपण कितना हो रहा है? विक्षेपण क्यों होगा? क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं, और जो सोने की पन्नी थी उस पर जो प्रोटॉन होते हैं वो भी धनावेशित होते हैं, जो नाभिक है वो भी धनावेशित होता है। तो अगर दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो विक्षेपण होगा, ठीक। लेकिन जब इन्होंने पाया कि जब यहां पर परमाणुओं को इस पर बम्बार्ड किया गया, मैक्सिमम सीधे के सीधे ही गुजर, मतलब कि परमाणु, इसका मतलब क्या उन्होंने निकाला कि जो परमाणु है उसके बीच में मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ परमाणु। दूसरा उन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे थे परमाणु जो कि गए और बिल्कुल थोड़े से एंगल पर विक्षेपित हो गए। इससे उन्होंने क्या वो लगाया, अब विक्षेपण कब होगा? जब धनावेश होगा, जब यहां पर जो होता है प्रोटॉन होंगे उस पर। तो इन्होंने ये लगाया कि यहां पर जो होता है धनावेश है तो सही, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। दूसरे में कुछ थोड़े विक्षेपित हुए। इससे उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि धनावेश बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये दूसरी इसकी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एक कोई भी परमाणु जो हीलियम का है वो 1000 में से 1000 परमाणुओं में से वो जा रहा था और जा करके पूरे का पूरा 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित हो गया, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल पर विक्षेपित हो गया। अब ये विक्षेपित कब होगा? वही बात आ गई कि धनावेश है, धनावेश बहुत कम था, और जो इससे यहां पर जो आइडिया लगा कि एक परमाणु टकरा करके वापस 180 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, तो उससे क्या आइडिया लगा कि जो धनावेश है वो बहुत ही थोड़े से एरिया में, बिल्कुल थोड़े से एरिया में, यहां पर थोड़ा सा एरिया, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा क्षेत्रफल है इसको
रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक। नाभिक। ठीक है, तो इससे यहां रदरफोर्ड ने क्या आइडिया लगाया कि यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन उसने प्राप्त की। सबसे पहली बात कि जो परमाणु है उसका जो केंद्र है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है जी। दूसरा उसने ये आइडिया लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर एक वर्तुलाकार गति में, जैसे ये वर्तुल होता है इस तरह से, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार एक वर्तुल गति में ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और तीसरा उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि ये जो नाभिक का आकार है वो इस परमाणु के आकार का बहुत ही छोटा भाग होता है। परमाणु का मैक्सिमम स्पेस खाली। इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि कारण इसका ये था कि अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अगर यहां पर इस तरह से गति कर रहा है, वर्तुल गति कर रहा है, जब ये लगातार गति करता रहेगा तो ये नाभिक के संपर्क में आने के लिए उसके आकर्षण के कारण उसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। जितना उसकी तरफ बढ़ेगा उतना ही इसके चांस है कि ये नाभिक के अंदर गिर सकता है। और जब यह नाभिक के अंदर गिर गया तो परमाणु का अस्तित्व खत्म, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद आया बोर का परमाणु मॉडल। धन्यवाद।